बुध हुए मार्गी। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में युवराज बुध जो अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं, अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान कर देते हैं, इसलिए इनको क्विक रिस्पॉन्स प्लैनेट कहते हैं। इसी प्रकार से इस संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसा कार्यकत्व नहीं जहाँ पर बुध का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर वाणी है वहाँ पर बुध का प्रभाव है, जहाँ पर बुद्धि से कार्य करते हैं वहाँ पर बुध का प्रभाव है, जहाँ पर गणना है, गणित है, वहाँ पर बुध है, जहाँ पर व्यापार है वहाँ पर बुध है। किसी भी प्रकार का व्यापार, चाहे छोटा व्यापार हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, बड़ा शोरूम हो, इसी प्रकार से कला क्षेत्र का जितना भी भाग है वो बुध के कार्यकत्व में आता है। तो बुध के बिना तो कोई कार्य क्षेत्र संभव ही नहीं। अत्यंत प्रभावी, अत्यंत संवेदनशील ग्रह बुध 24 जुलाई को वर्तमान मिथुन राशि में जहाँ पर ये गोचर कर रहे हैं मार्गी हो जाएंगे, अर्थात ये कर्क राशि की ओर गमन करना आरंभ कर लेंगे। इस प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर ये राहु के दृष्टि के प्रभाव में है, जड़ दोष बना हुआ है। बुध स्वयं की राशि में होकर बलवान अवश्य हैं, परंतु राहु के कारण जड़ दोष में भी हैं, जिसके कारण ये संपूर्ण प्रभाव समस्त राशि के जातकों को प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। परंतु जब ये मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे और 5 अगस्त को राशि परिवर्तन करके गुरु और सूर्य के साथ महायोग बनाएंगे, तो निश्चित रूप से ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण भी होगा। समस्त राशि के जातकों को कुछ बड़े ही विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मीन राशि के लिए बुध के इस मार्गी काल से जो परिवर्तन हो रहा, उस परिवर्तन के पश्चात जो महायोग बनेगा, उस महायोग का क्या परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, इस समय में आपको कितना लाभ प्राप्त हो सकता है, अथवा कहीं पर कोई अवरोध है, कोई समस्या है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब यदि मीन राशि के लिए हम अवलोकन करें तो बुध आपके चतुर्थ तथा सप्तम भाव के स्वामी हैं। सुखेश सप्तमेश का गोचर वर्तमान समय में चतुर्थ भाव में ही चल रहा है। चतुर्थ भाव जो अत्यंत श्रेष्ठ भाव है, केंद्र का भाव है, जहाँ पर सुख संपदा, ऐश्वर्य, वैभव, भूमि, भवन, वाहन का भाव बनता है। ये माता का भी भाव है, ये सुख समृद्धि का भाव है, जनता का भाव है। तो यहाँ पर बुध स्वयं की राशि में होकर बलवान है, भद्र योग में है, परंतु राहु के साथ ये प्रथम दृष्टि के प्रभाव में होने के कारण जड़ है। तो महाबलवान होते हुए भी ये अपना संपूर्ण प्रभाव प्रदान नहीं कर पा रहे। अब जब ये 24 जुलाई को आगे बढ़ेंगे तो राहु के प्रभाव से ये मुक्त होंगे, जड़ दोष समाप्त होगा। और जब ये पंचम में प्रवेश कर जाएंगे तो निश्चित रूप से महाबली कुशाग्र योग बनेगा और बुधादित्य योग का निर्माण होने वाला, जो निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, कुछ विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति कराएगा। साथ ही साथ यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। मीन राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, अति विशेष परिवर्तन है। मीन राशि के जातकों के लिए यह मार्गी काल इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये आगे बढ़ेंगे तो जड़ दोष से मुक्त होंगे, तो अपना कार्यकत्व प्रदान कर पाएंगे तथा जिन भाव के स्वामी हैं उन भाव में प्रबलता आएगी। तो चतुर्थ सप्तम बलवान होगा, साथ ही साथ पंचम की ओर इनका गमन विशेष लाभदायी होने वाला है। सर्वप्रथम तो यहाँ पर आपके माता के स्वास्थ्य में जो समस्या थी वो कम होगी, माता की ओर से आपका तनाव कम होगा, माता के सुखों में वृद्धि होगी। इसी प्रकार से यद्यपि ये भाव पीड़ित है, राहु के दृष्टि के प्रभाव में है, तो माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा, लेकिन पहले से अधिक यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होता दिखेगा। और जब ये आगे बढ़ेंगे तो जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, विद्यार्थी हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष समय है। आपका बुद्धि बल जागृत हो जाएगा, आपका धैर्य बहुत अच्छा रहेगा, आपका विवेक जागृत रहेगा तथा आपका ज्ञान प्रखर हो जाएगा। और यहाँ पर सूर्य के साथ आपको आत्मबल में वृद्धि कर देता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है। जब यहाँ पर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, गुरु का सहयोग मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें वहाँ आप सफल अवश्य होंगे। केवल यहाँ पर एकाग्र होने की आवश्यकता है, लक्ष्य पर केंद्रित होने की आवश्यकता है। अब मीन राशि के जातक गुरुदेव बृहस्पति की राशि वाले हैं, जिसके कारण इनके अंदर जन्मजात ज्ञान होता है। केवल उस ज्ञान को विस्तार देने की आवश्यकता है।
तो अपने मन को कंसंट्रेट करके, मन को एकाग्र करके यदि आप कोई भी कार्य करेंगे वहाँ पर आप सफल रहने वाले। इसी प्रकार संतान सुख प्राप्त होगा, संतान पक्ष बलवान रहेगा, संतान से अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। यहाँ पर जीवन साथी का पूर्ण साथ मिलता है, जीवन साथी के साथ सहयोग बढ़ता है, आपसी प्रेम में वृद्धि होगी तथा साझेदारी में यदि आप कुछ कार्य करते हैं वहाँ पर 100% आपका लाभ बढ़ने वाला है। इस समय में जो वक्री काल, इसके पश्चात जो परिवर्तन हो जाएगा वो आपकी मन की इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग का लाभ भी मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आपके लाभ में पहले से अधिक वृद्धि होने वाली है। जो आपका कार्यक्षेत्र कहीं पर बाधित हो रहा था, जो व्यापार कहीं पर बाधित हो रहा था, अथवा धन फंस रहा था, या प्रोफेशन में नए अवसर नहीं मिल रहे थे, वो समस्त मार्ग प्रशस्त होने लगेंगे, धन की वृद्धि होने लगेगी, लाभ में वृद्धि होने लगेगी तथा मन के अनुसार आपको लाभ प्राप्त होने लगेगा। प्रिय दर्शकों, इस समय में आपका आत्मबल भी अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी पहले से अच्छा हो जाएगा। जो ऐसे जातक है जिनमें कोई रोग है, लंबी अवधि का कोई रोग है, शुगर है, बीपी है, तो उनको भी यहाँ पर बहुत पहले से अधिक संतुष्टि मिलेगी, लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्य जातकों के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ भी रहेंगे। आप अपना संपूर्ण प्रयास, अपना संपूर्ण परिश्रम अपने क्षेत्र में करने वाले। जब लाभ आपका बढ़ता है, धन आपके पास आता है, निरंतरता होती है, तो आपके सुखों में वृद्धि होती है। तो सुख संसाधन तो आपके बढ़ेंगे, हो सकता है सुखों का आप उतना उपभोग ना कर पाए, कुछ संसाधन आपके बढ़ेंगे अवश्य, लेकिन हो सकता है उनका उतना उपयोग आप ना कर पाए। इस समय में आपको किसी भूमि या भवन के क्रय करने से बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ धोखे की संभावना होती है। तो यदि बहुत आवश्यक है तो बहुत जांच पड़ताल करके ही लें। जब राहु का परिवर्तन हो जाएगा तो आराम से आप ये काम कर सकते हैं। बुध का ये मार्गी काल आपके लिए नए कार्य में वृद्धि कराने वाला है। यदि आप कुछ नया कार्य करना चाह रहे हैं तो उसका आरंभ आप कर पाएंगे, उसमें भी सफलता मिलेगी। और मन स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली, बुद्धि बल आपका श्रेष्ठ रहने वाला है, और यहाँ पर आपकी नेतृत्व की क्षमता पहले से अधिक रहने वाली। तो कोई भी स्थिति हो, आप समस्त स्थितियों में नेतृत्व करने जा रहे हैं, आप अपनी क्षमता का संपूर्ण उपयोग करने जा रहे हैं। जो लोग राजनीति से संबंध रखते हैं, हो सकता है यहाँ पर आप जो प्रयास कर रहे हैं उसका उतना अधिक आपको लाभ नहीं मिल पा रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये समय आपको आपके क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाला है, लाभ देने वाला है, नाम अवश्य कराएगा। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्रम विशेष लाभदायी होता है तथा ओम नमो भगवते वासुदेवा का जप 108 बार अवश्य करना चाहिए। ऐसा करके इसका उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।